नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई। भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील अब शायद जंगल में आए उस शेर की तरह है जिसके बारे में बहुत बार कहा, शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन जितनी बार आया उतनी बार भ्रम होता गया। फाइनली जब आया तो उसके आने का इतना जज्बा और क्रेज नहीं बचा। आज समस्त भारतीयों के बीच में यह सुर्खी जरूर है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गई है, लेकिन उस ट्रेड डील से पहले इतना ज्यादा डिस्कशन हो चुका है कि ट्रेड डील होगी तो यह होगा, ट्रेड डील होगी तो यह होगा, भारत पर अमेरिका का यह असर होगा, अमेरिका के साथ डील नहीं होती है तो यह होगा। हम समस्त भारतीय पिछले एक साल में इतना ट्रेन हो चुके हैं कि लगभग हर दूसरा आदमी तो अब ट्रेड डील एक्सपर्ट हो चुका है। व्यापार के अंदर क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। तो मैं केवल एक शिष्टाचार की पूर्ति करते हुए ही आपको फिलहाल बता रहा हूं कि ट्रेड डील के मायने क्या हैं, ट्रेड डील में क्या बातें हुई हैं, ट्रेड डील में भारत कहां खड़ा है। अब कहीं उससे ज्यादा बड़ी चर्चाएं ये हैं कि इस ट्रेड डील के होने में जो इतना टाइम लगा, फाइनली हम किस बात पर जाकर माने। ट्रेड डील हो गई है का मतलब है कि अमेरिका हम पर 50% टैरिफ नहीं वसूलेगा, उसके स्थान पर 18% टैरिफ वसूलेगा। 18% टैरिफ ही क्यों, जबकि भारत अमेरिका से आने वाली हर वस्तु पर 0% टैरिफ वसूलेगा। ऐसे में यह ट्रेड डील कहीं घाटे का सौदा तो नहीं? बड़ा सवाल है। खैर, इन सब बातों पर क्रिया प्रतिक्रिया होंगी, लेकिन उससे पहले एक शिष्टाचार ही सही, आपके सामने सारी ट्रेड डील की बातें रख दी जाएं, सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दे दी जाएं और आपको फिर आगे चलते हुए बताते चलें कि इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किस परिप्रेक्ष्य में इसे देखकर समझा जा रहा है। फिलहाल भारत ने अमेरिका से हम पर जो लगे हुए टैरिफ्स थे उन पर कुछ राहत पाली है। कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 50% तक जो हम पर टैरिफ लगा था उसमें 25% हम पर पनिशमेंट था और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था। 25% पनिशमेंट रूस से तेल खरीदने पर था। कल ट्रंप ने अनाउंस करते हुए कहा कि भारत ने आश्वस्त किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसका मतलब हुआ कि वो 25% टैरिफ हट गया। नंबर दूसरा, जो भारत पर 25% टैरिफ लगा हुआ था वो घटाकर 18% कर दिया है। भारत पर हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ 25% पहले ही लगा था, लेकिन उस 25% को 18% करने की जहां खुशी है, वहीं असल मायने में रूस से तेल ना खरीदकर उसे प्रतिबंध से मुक्त करके हमें उस 25% पर राहत देने की ज्यादा खुशी है। असल मायने में हम पर से अमेरिका ने अपना साहबगिरी के तहत जो 25% का पनिशमेंट लगा रखा था वो हटाया है। इसकी बड़ी उपलब्धि सेलिब्रेट की जा रही है। अमेरिकी ट्रेड डील को अगर हम कुछ बेसिक शब्दों में कहें तो अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया है कि भारत उससे $500 बिलियन का सामान खरीदेगा और $500 बिलियन के माल में हम तेल खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे, कृषि उत्पाद खरीदेंगे और ना जाने क्या कुछ खरीदेंगे। ये सब बातें एक्सपेक्टेड हैं। अभी तक ट्रेड डॉक्यूमेंट बाहर निकलकर नहीं आया है। ट्रेड डील की दूसरी बड़ी बात है कि भारत का आश्वस्त करना कि अब हम कोई रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, और तीसरी परसेंट जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अमेरिकी सामान भारत में 0% टैरिफ पर बिकेंगे। ये मिलाकर कुल ट्रेड डील बनी। आपको अक्सर मैं कहता आया जब जब रुपया गिरा तो मैंने आपसे यही कहा कि भारत अमेरिका एक ऐसा ट्रेड पार्टनरशिप है जिसमें भारत अमेरिका से व्यापार करके लगभग $40 बिलियन अमेरिकी मुद्रा कमाता आया है। जब अमेरिकी मुद्रा डॉलर कमाता आया है तो हमारी ट्रेड डील खुलने से भारत का फिर से कमाई का स्थान खुलेगा, भारत में डॉलर्स की आवक बढ़ेगी और डॉलर्स जब भारत के पास होंगे तो रुपया मजबूत होगा। केवल इस बात से ही कि भारत में डॉलर आने वाले हैं, डॉलर के सामने रुपया मजबूती से कल खड़ा हो गया। 119 पैसा सुधरते हुए 90.3 पर आकर के रुपया डॉलर के सामने खड़ा रहा। अदरवाइज लगातार डॉलर पिछड़ता चल रहा था। आइए तो चर्चा करते हैं भारत और अमेरिका के इस ट्रेड डील के इतिहास से लेकर अब तक जो घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में। फिलहाल के लिए भारत पर टैरिफ घटाकर 50 से 18% कर दिया गया है। हालांकि कोई डॉक्यूमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तक डिटेल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है जिसमें यह कहा जाए कि किस वस्तु पर कितना टैरिफ लगेगा। साथ ही इस बात पर अभी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कुछ न्यूज चैनल्स ने, जैसे ANI ने
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है कि भारत पर अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। इस बात को ही बड़ी खबर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस से भारत ने तेल खरीदना प्रॉपर बंद कर दिया है, उसके बाद 18% लगेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन पिछले ही दिनों हमने एक जानकारी आपको दी थी जिसमें ईयू के साथ जब ट्रेड डील हुई थी तब कहा गया था कि 1 फरवरी से भारत रूस से 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदेगा, जो कि भारत की रिलायंस कंपनी खरीदेगी। तो इस विषय पर अब बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या हमने वो 1.5 लाख बैरल बंद कर दिया है। नंबर दूसरा, अगर बंद कर दिया है तो हमारी फिर ईयू के साथ हुई ट्रेड डील का क्या मायना। अगर हमने वेनेजुएला से तेल खरीदकर ईयू को बेचना है तो फिर वो 1.5 लाख बैरल की खबर के क्या मायने। तो अभी बहुत कुछ क्लैरिटी आना बाकी है, धीरे धीरे वो क्लैरिटी आएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हैं वो ईयू के, वो रशिया के साथ ट्रेड के साथ जो तेल की डील है उसी पर टिकी हुई हैं। साथियों, ट्रेड डील के अनाउंसमेंट से पहले ट्रंप ने सबसे पहले इंडिया गेट की तस्वीरें डाली, फिर इंडिया टुडे की एक मैगजीन की तस्वीर डाली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की पिछले साल की तस्वीर थी। उसके बाद मोदी के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सरगेई गोर जो हैं, एम्बेसडर सरगेई गोर जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने तस्वीर ट्रंप के साथ साझा करते हुए लिखा कि बने रहिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा होते होते शाम हुई और शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट कर दिया और अनाउंसमेंट कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बात के अंदर कुछ मेजर बातें निकल कर आई। यह जानकारी इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी और ट्रुथ पर देते हुए कहा कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो पहला तो ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जो जानकारी दी उसमें भारत के द्वारा रशियन ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया गया है, यह बात बताई गई। दूसरा कहा गया कि ज्यादा तेल अब अमेरिका और साथ साथ वेनेजुएला से खरीदा जाएगा, यह बात कही गई। तीसरा बताया गया कि ट्रेड डील यूएस और इंडिया के बीच में जहां हुई है वहां पर 25% से 18% टैरिफ की बातें कही गई हैं। साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो बाय अमेरिकन, यानी अमेरिकी जो सामान है वो खरीदेंगे $500 बिलियन का। $500 बिलियन का अमेरिकी सामान, जो कि फिलहाल $80 बिलियन का खरीदा जाता है। ऐसे में अमेरिका से एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और मैनी अदर प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। इनमें से तेल खरीदना एनर्जी में आ जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम खरीदते आए हैं, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पर आप और हम चर्चा करते हैं, वो यहां आ गए। बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो रहा है कि एग्रीकल्चर को लेकर के क्या फैसला हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर के ट्रंप के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर खुशी जाहिर की कि अब अमेरिका का एग्रीकल्चरल गुड भारत में बिक सकेगा। यहीं से बड़े सवाल विपक्ष ने खड़े करने शुरू कर दिए कि महाशय, एग्रीकल्चर में तो तय हुआ था कि हम अमेरिकी जीएम क्रॉप्स को नहीं खरीदेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत ने एग्रीकल्चर के किस मुद्दे पर अमेरिका से डील की है, यह जानना आने वाले समय में, क्योंकि यह सबसे बड़ा इशू था। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके थे कि कृषि के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए में बड़ा सवाल यह बनता है एग्रीकल्चर को लेकर के क्या डील बनी है। साथ ही साथ में कोयला और अदर प्रोडक्ट्स को लेकर के भी यहां पर बात हुई। ये सारी बातें ट्रंप ने अपने ट्वीट में दे दी थी, ट्रुथ पर जो वो अपना संदेश भेजते हैं उसमें दे दी थी। इसी बात को व्हाइट हाउस ने डाल करके डाल दिया था। फिर प्रधानमंत्री के द्वारा मैसेज आया। आपने अगर सीक्वेंस देखा हो तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक सुबह मैसेज, फिर सेकंड मैसेज, फिर एम्बेसडर का मैसेज, फिर ट्रुथ पर ट्रंप का मैसेज, फिर व्हाइट हाउस का मैसेज और फिर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। इस पर विपक्ष का कहना था कि सारे अनाउंसमेंट ट्रंप ने ही क्यों किए, आप लोगों ने क्यों नहीं किए। इसका जवाब जो समझ में आता है वो केवल इतना है कि भाई साहब, चूंकि सैंक्शन उसने लगाए थे, हमने नहीं, तो सैंक्शन से मुक्ति उसको देनी थी, हमको नहीं। हम उस साइड थे जो प्रतिबंधित थे, हम प्रतिबंध हटाने के लिए कुछ कर नहीं पाए, लगाने वाला वो था, हम केवल भुगत रहे थे। तो भाई हटाने वाला ही जानकारी देगा, तो हटाने वाले ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस बात की थैंक यू बोल दी कि सर थैंक यू सो मच, आपने बढ़िया कर दिया। रात 10:30 बजे इस प्रकार के ऐलान होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री इस बात का धन्यवाद देते हैं। देखिए
खैर, इसको खुशी के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि आज भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटे हैं। लेकिन इसका एक पक्ष और है जिसे हम समस्त भारतीय महसूस तो कर ही सकते हैं। आज हम सभी संप्रभु देश के नागरिक हैं। हम स्वतंत्रता के साथ, गर्व के साथ, राष्ट्र भावना के साथ बड़े होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में हमेशा रहेगा, और वो ये कि खुशी इस बात की कि एक देश ने हम पर से प्रतिबंध हटा दिए, अर्थात एक ऐसी संप्रभुता जो किसी के अधीन होने का एहसास दिला रही है। आज हम पर से प्रतिबंध हटने की खुशी हो रही है, जबकि एक संप्रभु राष्ट्र पर प्रतिबंधों के मायने ही नहीं होने चाहिए। लेकिन विश्व को वैश्वीकरण के इस दौर में यह समझने की आवश्यकता है, भारत ही नहीं संपूर्ण दुनिया के देशों को समझने की आवश्यकता है कि पावर एब्सोल्यूट होती है तो वो अमेरिका जैसी होती है, जो किसी भी देश पर, फिर चाहे रूस हो, चाइना हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, जहां भी हो, उन सब पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगाता है। और अपने तरफ से जब वो फैसले करता है तो उससे फैसलों में जो राहत मिलती है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन भारत का भी है कि भारत के ऊपर से सैंक्शन हटे हैं और भारत आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने हमें मुक्ति दी है। फिर सिलसिला शुरू होता है भारत के विदेश मंत्री का, जो कि फिलहाल अमेरिकी यात्रा पर हैं। बधाई देने का सिलसिला भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का, जिसमें वो अपनी तरफ से इस बात को मैसेज करते हैं कि हाँ भाई, आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में बढ़िया काम होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर के होंगे, तमाम प्रकार की पीस ग्रोथ को लेकर के बातें होंगी। ये सब बातें मैसेज में लिख दिया जाता है। प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सुबह सुबह सम्मान किया जाता है एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कि साहब आपने बड़ा अचीवमेंट किया कि आपने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर ली। यह सम्मान इस बात का था कि प्रधानमंत्री जी, आपने इतने समय से, जो ट्रंप लगभग 90 बार कह चुके थे कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, भारत को हर लेवल पर जिस तरह से ट्रंप ने ग्रिल करने का प्रयास किया, लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे जो फुटेज खानी थी भारत के नाम पर वो खाई। आज भारत अपनी जिजीविषा से कहिए, अपनी जिद से कहिए, अपने स्टैंड से कहिए, एक काम करने में कामयाब हुआ, और वो ये कि आज एशिया में सबसे कम टैक्स पर भारत है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है, चीन पर 30-35% टैरिफ है, हर देश पर। केवल एशिया में जापान है जिस पर 15% टैरिफ चल रहा है। लगभग एशिया के मेजर इकोनॉमीज से भारत के ऊपर टैरिफ कम है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय पर जब ट्रंप पूरी तरह से झुके पड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, उसके बावजूद भी हम ट्रेड डील कराने में कामयाब हुए। जिस तरह से ट्रंप भारत के साथ चिढ़े हुए थे, जिस तरह से ट्रंप ने भारत के साथ अपना ईगो क्लैश कर लिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था यहां के स्टीव विटकॉफ के द्वारा भी, तमाम जो राजनेता थे जो बार बार बयान में प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि बस मोदी जी ने बात नहीं की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, केवल इस वजह से उन्हें टैरिफ भुगतना पड़ा, उसके बावजूद भारत ट्रेड डील कराए ले गया। यह बड़ी बात है। भारत ने इस दौर में एक और ट्रेड डील बड़ी करी जो यूरोपियन यूनियन के साथ थी। इस बात के लिए भी भारत के जो भी, मतलब हमारे सरकार के जितने भी सदस्य रहे, उन्होंने इस ट्रेड डील को एग्जीक्यूट कराने में जो मेहनत की, उनका एक प्रकार का सम्मान है। देश की लीडरशिप का यहां पर सम्मान हो रहा है। आप सभी को ऐतिहासिक रूप से तो यह जानकारी है ही, ट्रंप जब दुनिया के सामने राष्ट्रपति ऑफ वर्ल्ड बनकर आए थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को आते ही भेंट में जो बांटा उसका नाम टैरिफ था। कहा था कि तुम कोई भी हमारे देश में अगर सामान बेचोगे तो हमें कर का भुगतान करोगे, कंप्लीट लगान की वसूली होगी, और उन्होंने करना शुरू किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उन पर भी जबरे टैरिफ इन्होंने लाद दिए। इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ट्रंप को स्वीकारने से इनकार कर दिया कि आपकी मध्यस्थता हमारे काम की नहीं है, उसके बाद इन्होंने 25% और टैरिफ हम पर लाद दिए, जो कि प्यूनिटिव एक्शन था। भारत पर दंडात्मक विधान था कि लो भाई, अतिरिक्त 25% और लगा देते हैं, जिससे आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। भारत हालांकि तब भी नहीं झुका। आज तक ट्रंप के लगभग 90 बार यह कहने के बाद कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, उसके बावजूद भारत ने ट्रंप को अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, केवल साफ कहा कि यह सब हमारा किया धरा था। इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत अपने पास 18% टैरिफ लेने में कामयाब हुआ। इसे एक सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी चर्चा में है, और वो ये कि क्या भारत इतने लंबे समय से जिस स्टैंड पर कामयाब था
कि हम ट्रंप का 50% टैरिफ दे लेंगे लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। तो क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर इनकार कर दिया है। ऐसा ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। जब यह बात निकलकर आती है, क्योंकि ट्रंप ने इन पिछले दिनों में भारत को रूस के साथ डेड इकोनॉमी तक कह दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। भारत के साथ उन्होंने तमाम प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि यूक्रेन में होने वाले युद्ध को भारत फाइनेंस कर रहा है। तो क्या भारत ने अमेरिका को मनाते मनाते, ट्रेड डील करते करते रूस के साथ अपना तेल खरीदने का जो समझौता है वो रद्द कर दिया? क्या जो यूरोपियन यूनियन की हमने ट्रेड डील अभी की थी, जिसमें प्रॉमिस किया था कि आपको हम तेल बेचेंगे, भारत यूरोपियन यूनियन को आश्वस्त किया था कि आपको सस्ता तेल उपलब्ध करवाएंगे, रिफाइन करके दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चला के, क्या हम उससे पीछे हट गए? क्या हमने कुछ दिनों पहले जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है उससे किनारा कर लिया है? तो शायद इसका जवाब ना में है। और वो कैसे? यहां रीड बिटवीन लाइंस की बातें हैं। भारत ने रूस के साथ जो तेल खरीदने का समझौता रद्द किया, उसके अंदर एक लाइन पढ़ने योग्य है और वो ये कि हम रूस से खरीदकर कोई भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नंबर 1, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अपनी जरूरतों के लिए खरीद रहा है। यह बात अभी क्लियर होना बाकी है। नंबर 2, हम यूरोप को तेल बेचते रहेंगे। यह बात इस पर टिकी है क्योंकि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चूंकि वेनेजुएला का ऑयल हार्ड ऑयल कंसीडर किया जाता है, भारी क्रूड ऑयल कंसीडर किया जाता है, ऐसे में भारत क्रूड ऑयल परचेज करके यूरोपियन यूनियन देशों को बेचता रहेगा। तो क्रूड ऑयल रिफाइन होगा और यूरोप को बेचा जा सकेगा। यहां पर भी ट्रंप के साथ हुई बात सही बैठती है और यूरोपियन यूनियन के साथ कोई झूठ नहीं बोला गया है, यह पता चलता है। तीसरी बात, ट्रंप ने कहा है कि $500 बिलियन का भारत तेल सामान खरीदेगा। $500 बिलियन का सामान कितने दिनों में खरीदेगा यह नहीं बताया गया है। ऑलरेडी भारत $40 बिलियन का गुड्स खरीदता है और $40 बिलियन की सर्विसेज अमेरिका से परचेज करता है। $80 बिलियन का हमेशा का परचेज है। अब अगर उसे 500 बिलियन तक पहुंचाना है 2 साल में, 5 साल में, यह लाइन उसमें नहीं बताई गई है। जो मुझे लगता है, हो सकता है कि 2030 तक का एक टारगेट लिया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन ने ईयू की डील में $200 बिलियन का डेट डील का 2030 तक का टारगेट रखा है 26 में चलते हुए। अगर इनके साथ $500 बिलियन का खरीद का डील होता है तो वो इजीली अटेनेबल है। और वो कैसे? क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है और ऐसा तेल इंपोर्ट अगर करना जारी अमेरिका और वेनेजुएला से रहता है तो भारत 500 बिलियन का इंपोर्ट करने में कामयाब होगा, जिसके एक्सपोर्ट के रूट ऑलरेडी खुल चुके हैं। कुल मिलाकर भारत ने ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसके लिए भी अमेरिका के साथ हुआ ट्रेड डील भारत के पक्ष में ही खड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। भारत के विदेश मंत्री फिलहाल जो अमेरिका में है वो लगातार इस ट्रेड डील में सक्रिय थे। भारत के अंदर तमाम लेवल पर बातचीत चल रही थी। जब से अमेरिकी राजदूत सरगेई गोर भारत आए हैं, सर्जियो गोर भारत आए हैं, तब से लगातार डील को लेकर के प्रोग्रेस डिस्कस की जा रही थी। आपको याद होगा जब यूरोपियन यूनियन से हमारी डील चल रही थी उसी समय पर अमेरिका बहुत तेजी से सक्रिय हुआ था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पूर्वाभास था कि भारत अगर मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर गया तो हमारे साथ में इतना उत्साह नहीं बचेगा। और आज समस्त भारतीय जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से बहुत ही एवरेज रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हां ठीक है, हो गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, लेकिन शेर की जगह तेंदुआ भी आ गया या शेर की जगह बब्बर शेर आ गया तो हमें शेर का क्रेज खत्म हो गया। भारत ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील से पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील देख ली, इसलिए फादर ऑफ ट्रेड डील बोलने जैसा अमेरिका के साथ में कोई बात नहीं रह गया। तो अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील भारत के लिए एक और ट्रेड डील कंसीडर कही जा सकती है। चूंकि यहां पर 0% टैरिफ की बातें नहीं हुई हैं, इसलिए उत्साह नहीं है। हां, राहत है कि 50% की जगह 18% टैरिफ देना पड़ेगा। और चूंकि इसमें भारत बराबरी वाले पक्ष पर बैठकर बात नहीं किया जैसा यूरोप के साथ किया हो, बल्कि उन्हें 0% टैरिफ पर हम अपने देश में एंट्री देंगे, हमारा सामान 18% पर उनके देश में एंट्री करेगा, $500 बिलियन का हम इंपोर्ट करेंगे, ये
डील ना होकर के संधि प्रतीत होती है। यह वैसा होता है जैसे किसी देश को आपने अपने शर्तों पर मना लिया हो। जैसे आप पुराने समय में कुछ देशों के बीच युद्ध सुना करते थे और युद्ध में कहते थे कि हां भाई अब दोनों के बीच में संधि हो गई है, तुम्हें ये करना होगा, इतना देना होगा, अपनी तरफ से बातें बोली जाएं। अमेरिका वही किया, अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया, हम उसको बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन होना लाजमी भी है। अब शायद ही दुनिया का कोई देश बचकर यह कह पाए कि हम अमेरिका के बिना रह सकते हो या अमेरिका के बिना हम सरवाइव कर पाए हों। दुनिया ने, इवन ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जो चाह रहा है वही हो रहा है। जिन देशों के अंदर थोड़ा बहुत घमंड था इस बात का, फिर चाहे वो रूस था, चाइना था या वर्ल्ड का कोई भी ग्रुप था, चाहे यूरोप ही था, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर पिछले 1 साल में इस तरह से एक्सेप्ट करने में तो कामयाब हो गए हैं कि अगर ये डील के ऊपर टैरिफ लगाता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। पहली बार दुनिया ने बायर की परचेजिंग पावर से अर्थव्यवस्था को परेशान होते देखा। दौर आएगा चाइना का जिसमें वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया पर टैरिफ थोपेगा। वो भी अपने आप में एक सेकंड दौर होगा, देखने योग्य होगा। उसके बाद समय आएगा भारत का, जब भारत इन दोनों से सीखकर किसी के साथ खरीद पर तो किसी के साथ बेच पर रोक लगाएगा। ऐसी आप और हमसे इस देश को उम्मीदें होनी चाहिए कि आज भारत जिस राह पर चल रहा है, हम केवल बातचीत करके कंज्यूमर बनकर ना रह जाएं, हम मेक इन इंडिया जैसी चीजों को बढ़ावा दें, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारत अर्थव्यवस्था का वो केंद्र बने जिसके बिना दुनिया फैसले ना ले पाए। खैर, फिलहाल तो आज जो हुआ है उस पर ही प्रतिक्रिया का वक्त है। भारत पर टैरिफ की राहत है। 18% टैरिफ लगकर भारत एशिया के अंदर लोएस्ट टैरिफ डोनर्स में से एक हो गया है। इंडिया पर 18% टैरिफ है, बाकी जितने भी पड़ोसी हैं उन पर टैरिफ कहीं ना कहीं अधिक है। ब्रिक्स देशों में सबसे कम टैरिफ पे करने वाला देश भारत रह जाएगा। इसके बाद में जापान है जो कि ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, वो 15% टैरिफ के साथ एशिया का सबसे कम टैरिफ डोनर रहेगा। कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच $212 बिलियन का ट्रेड हुआ था 2024 में। कंफ्यूज मत होइएगा, आप 120 बिलियन तक सुनते आते हैं, अचानक 212 जब मैं फैक्ट बोलता हूं तो ये क्या है? 212 का मतलब है गुड्स और सर्विस मिलाकर के। हम अगर गुड्स केवल की बात करें, यानी वस्तुओं की केवल हम बात करें, तो $128.9 बिलियन का व्यापार था, जिसमें भारत व्यापार करके अमेरिका के साथ लगभग $40 बिलियन का, $45 बिलियन का मुनाफा कमाता था। वस्तु व्यापार में भारत लाभ कमाता था। वहीं पर सर्विसेज के मामले में हम 80-82 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार करते थे, जिसमें 41 बिलियन का एक्सपोर्ट और 41 बिलियन का इंपोर्ट हुआ करता था। तो 80 के आसपास वो और 120 के आसपास का, 120-30 के आसपास का गुड्स, ऐसे मिलकर 210 के आसपास हमारा बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड पहुंचता है। ठीक है, इनमें से चूंकि अमेरिका हमें $40 बिलियन के आसपास का गुड्स बेचता है और लगभग $41 बिलियन के आसपास हमसे सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, तो कुल मिलाकर अमेरिका हमें $80 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसमें $500 बिलियन की ट्रेड डील पहुंचने की उम्मीद है 2030 तक, जब ये 212 बढ़कर 500 हो जाएगा। और इसको होने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे का तर्क यह है क्योंकि दोनों देश व्यापार करके अगर ऑयल के ऊपर काम करना शुरू कर गए तो यह व्यापार अगली साल ही $300 बिलियन तक पहुंचता साफ दिख रहा है। अब सवाल है कि अगर ट्रेड डील में राहत आई है, टैरिफ कम हुए हैं, तो कौन से सेक्टर को लाभ होगा? साथियों, जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि बड़ा अमेरिकी बाजार है, उसे राहत मिलेगी। टेक्सटाइल और गारमेंट को लाभ मिलेगी। आईटी सर्विसेज को, ऑटो कंपोनेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें क्लियर होना बाकी है, वो ये कि ये जो 18% टैरिफ दर है, ये आज से लागू है या फिर रूस से तेल खरीदना रोक देंगे तब लागू होगा, क्योंकि वो अभी डेडलाइन नहीं मिली है। $500 बिलियन का जो लक्ष्य है, ये कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कृषि का क्या लेना देना है? और जो अमेरिकी वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ 0 होने का क्या मतलब है? क्या हम पर लगा हुआ जो प्यूनिटिव एक्शन था, जो दंडात्मक विधान था, सैंक्शन के रूप में 25% था, वो खत्म हो गया है? इस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन हां, एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर एक अनसर्टेनिटी जरूर आई है, और वो क्या है? अमेरिका के सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिन हैं, जो कि अमेरिका के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि अमेरिका को
अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट अब इंडिया के मैसिव मार्केट में जा पाएंगे। जब इन्होंने यह बात बोली कृषि मंत्री ने, तो इससे भारत के अंदर एक हलचल पैदा हुई कि क्या भारत ने अमेरिका की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारतीय बाजार में अनुमति दे दी है? क्या भारत ने अमेरिकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उनको बाजार में आने की अनुमति दे दी है? जेनेटिकली मॉडिफाइड वो फसलें जिन्हें अमेरिका जीनों में परिवर्तन करके मजबूती के साथ लेकर आता है, जिनकी प्रोडक्टिविटी अमेरिका बढ़कर करता है, भारत उन्हें इजाजत इसलिए नहीं देता क्योंकि अमेरिका में अक्सर वो फसलें जानवरों के लिए होती हैं, यहां इंसान कंज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरा, भारत निर्भर हो जाएगा क्योंकि तकनीकी के आधार पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें अमेरिका डेवलप कर ले गया, हम कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए हैं। ऐसे में हम कहीं ऐसा ना हो कि बीज के लिए भी अमेरिका आधारित हो जाए, तो भारत जीएम क्रॉप्स को अपने देश में आने का विरोध करता रहा है। लेकिन कृषि मंत्री के बयान से क्या इतनी सारी फसलें अब भारत में जीएम क्रॉप्स के रूप में बिकने लगेंगी, जिस पर प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि हम कुछ भी हो जाए जीएम क्रॉप्स को अपने देश में नहीं आने देंगे? किसान मतलब इन्होंने जीएम क्रॉप्स तो नाम नहीं लिया था, इन्होंने कहा था कि कृषि को लेकर के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या ऐसा होते हुए भारत ने ट्रंप को कोई इजाजत तो नहीं दे दी है? कुछ ऐसा तो क्लैरिटी नहीं कर दी है। यह बात अब कांग्रेस पूछ रही है कि साहब कृषि के मामले में क्लैरिटी तो दो, जो आपने कह दिया उसके बारे में क्या पॉइंट है? विपक्ष सवाल इस तरह से कर रहा है कि हर तरह की बात ट्रंप ही क्यों लिख रहे हैं। संभवतः उसका जवाब यह था जो मैंने आपसे कहा, प्रतिबंध उनने लगाए थे तो उन्हीं को कहना था कि साहब हमने डील की है। खैर, ऐसे में ट्रंप की तरफ से जो भी रहा हो, फिलहाल अपोजिशन के सवाल यही है कि आप पर 18% टैरिफ है और उनकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ है, यह कैसा व्यापार है? कुल मिलाकर विपक्ष का काम सवाल पूछना है, वो जो कर रही है, लेकिन यहां यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत अमेरिका के बीच के ट्रेड डील्स में, और यह समस्त भारतीयों को समझने की जरूरत है बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो उस समय पर अपोजिशन की तरफ से जो काम किया जा रहा था उसमें, जैसे राहुल गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी बाहर आई जिसमें कौन से सेक्टर प्रभावित हुए ट्रेड टैरिफ की वजह से, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाया गया कि देखो सरकार ट्रेड डील नहीं कर पा रही है, इससे ये सेक्टर्स यानी टेक्सटाइल सेक्टर को यह नुकसान हो रहा है, वो वहां पर दिखाई दिए थे। अर्थात विपक्ष लगातार सरकार की नाकामयाबी कि वो ट्रेड डील नहीं कर पा रही है वो दिखाने में कारगर हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार ये करने में कामयाब हुई है कि लीजिए हमने ट्रेड डील कर दी, 50 का सीधा 18% टैरिफ लेकर एशिया के सबसे कम टैरिफ पर हम आ गए, तो सवाल अब दूसरा बनता है विपक्ष के दिमाग में कि उनका तो 0 मिल रहा है, हमको 18 क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, फिर से वही वाली बात है, हम उस तरफ खड़े हैं जहां पर बराबरी नहीं हुई है, और ये वो भी जानते हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम सरकार से सवाल करें, उससे बेहतर है विपक्ष और सत्ता पक्ष कभी इंटरनेशनल विषयों पर एक साथ खड़ी हो और एक साथ खड़ी होकर राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों एक साथ खड़े होकर, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लंबे समय का सत्ता का अनुभव है, अमेरिकियों से निपटने का अनुभव है, ऐसे में वो सत्ता के साथ मिलकर कोई ऐसा मंच क्रिएट करें कि हम कैसे यूनाइटेड होकर के ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, कैसे अमेरिका के सामने भारत को बड़ा कर सकते हैं। यह बात दिखा करके कि देखिए भारत सरकार अमेरिका के सामने पिछड़ गई है, इससे राष्ट्रीय गौरव को नहीं बढ़ा सकते, आप इसमें राष्ट्रभाव को नहीं उत्पन्न कर सकते। सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध प्रतीत होने लगे, ऐसा ना हो तो उचित है। बेहतर क्या हो कि सरकार के साथ विपक्ष यह कहे कि आज हमारे देश के साथ जो ट्रंप ने किया, हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आज का समय हमारे पीछे रहने का कारण यह देखने को मिला है, एक दिन जिस दिन भारत विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा उस दिन हम उनको दिखा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता अपेक्ष और विपक्ष है तो भारत के ही, और दोनों ही भारत का भला चाहते हैं। भारत के भले में हमारी सुनिश्चितता यह हो कि दुनिया के लोग हमको इस तरह से ना देखें कि ये किस बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। यह बात सबको पता है कि भारत के साथ अमेरिका की बराबरी नहीं है, और ना ही अमेरिका ने हमसे बराबरी का सौदा किया है। टैरिफ के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं ट्रंप कमा के जा रहे हैं, सबको दिख रहा है, कुछ कर नहीं पाए, ना सत्ता पक्ष को कर पाया ना विपक्ष। जो कर पाए वो ये कि नेगोशिएट करके उसको 50% से 18 पर ले आए। उसको इस बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा था, 30 ट्रिलियन
बिलियन की अर्थव्यवस्था में अगर $100 बिलियन का व्यापार अटकता भी है तो उसको तो रस आ रहा था, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री को वो छेड़ रहा था। तो ऐसे में इस व्यक्ति के साथ डील करने का अनुभव साझा हो तो ये और अच्छा निकल कर आए। खैर, विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछकर और सरकार को जागरूक करने का भी है, तो वो लगातार सवाल पूछ करके सरकार को सुनिश्चित कर रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ऐसे समय पर जब बजट सत्र चल रहा हो तो बजट के अंदर भी इस बात पर प्रस्ताव लाने की बात चल रही है कि सीधा एडजर्नमेंट मोशन लाया जाए और सरकार पूरे देश को बताए कि बताओ क्या क्या डील हमने यहां पर फाइनल की है। लेकिन जो भी हो, बाजार ने इसे बड़ा सकारात्मक रूप से लिया है। ले भी क्यों ना, जब पहले 85,000 से 72,000 के अंक तक टैरिफ के चलते भारत का बाजार गिर गया था, ऐसे में जब यह सूचना आई कि बाजार में ट्रेड डील हो गई है तो बाजार ने सीधा सीधा 2,500 अंक की बढ़त देखी है। निफ्टी हो या बीएसई हो, इन्होंने बढ़त देखी है। यह बढ़त और ज्यादा देखी जा सकती थी, रातों रात बढ़त देखी जा सकती थी अगर ये 10% तक ही टैरिफ बैरियर रखे जाते। 18% की जगह अगर 10% के आसपास की वैल्यू आती तो इसके अंदर और सुधार देखने को मिल सकता था। और भी भविष्य में सुधार देखने को मिल सकता है जब क्लैरिटी आना शुरू होगी कि ये 50% से सीधा घटकर 18 हुआ है कि 25 से 18 हुआ है। अभी इंतजार है, डॉक्यूमेंट्स के बाहर आने पर बाजार में राहत की सांस आएगी, बाजार ग्रोथ करेगा, ऐसी सभी को उम्मीदें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार के अंदर रुपया मजबूत हुआ है और अब स्टॉक मार्केट अपनी दिशा पकड़कर चलने लगा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा कीजिए। साथ ही हमारी पुस्तकें अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो यूट्यूब स्टोर पर पिन है, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट मोटिवेट कर रहा है कि हमें ट्रेड करके इसका लाभ सुनिश्चित करना चाहिए तो आज ही जाइए ट्रेडिंग सीख लीजिए। मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने एप्लीकेशन बातें बाजार की पर ट्रेडिंग का एक कोर्स सिखाया हुआ है, जिसमें स्टॉक परचेज करना, सेलेक्ट करना, ये सब चीजें सिखाई हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर। और अगर आप ट्रेड करने का समय नहीं निकाल पाते और म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, क्योंकि बाजार बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ऐसे में आप आपके लिए कौन सा सही है आप उसे भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम बातें बाजार की है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। साल भर की वैधता के साथ आप बहुत ही अच्छे से उन्हें सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।